जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। सोमवार को कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष फव्वारे को शिवलिंग बता रहा है। दरअसल सर्वे का काम पूरा होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज पहले वजू करते हैं उस वक्त तालाब में शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमें कल भी आपत्ति जताई थी और आज जब पानी निकाला गया तो वहाँ शिवलिंग नजर आई। वहीं हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने कहा बाबा मिल गए, लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यहाँ पर तो फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.8% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई दहाई अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.6% है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 10 से 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को TD वैक्सीन की 2 खुराक से आच्छादित किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी निर्देश दिए हैं। निर्देश में टेटनस व डिप्थेरिया जैसे गंभीर रोगों से बचाव के लिए किशोर किशोरियों को TD वैक्सीन की 2 खुराक से अच्छादन अपेक्षा अनुरूप नहीं होने को लेकर इसे सुदृढ़ किए जाने के लिए कहा गया है। और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए इस वर्ष 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि अधिकृत किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक, निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरिम किए जाएंगे। सेना में बंद पड़ी भर्ती को शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय नौजवान सभा के संयुक्त आह्वान पर युवाओं ने फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सेना भर्ती तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रमोद ढिंगसरा व नरेंद्र मुथन ने की। इस अवसर पर पवन, अमित, अमन मोंगा, शहनवाज सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल भक्त के कत्ल के मामले में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने अपने वीडियो के जरिए कश्मीरी पंडित के लिए चिंता जताई और उनकी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि कश्मीर उनका घर है, वो वहीं बसना चाहते। केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन पर लाठी चलाने वालों पर भी यहाँ पे आंसू गैस चलाने वाले और गोले दागने को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा राहुल भट्ट की हत्या के बाद वहाँ रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने जोर दिया कि ये राजनीति करने का नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का समय है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री LG, NCPCR, NHRC को पत्र लिखकर दिल्ली में सभी स्कूल के सभी बच्चों के लिए तुरंत गर्मी की छुट्टियों के ऐलान की मांग की। DPA ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली में आग उगलती घातक गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों के सभी बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के बिना देरी के तुरंत घोषणा करनी जारी है। और 72 साल बाद दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है। 15 मई 2022 को दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में ये साफ किया गया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बच्चों का धूप में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में स्कूल जा रहे बच्चों का हीटवेव की चपेट में आने का खतरा है। देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर महाराष्ट्र रहा है। वहां भी माया नगरी दुबई में और मुंबई स्थित बद से बदतर होती दिखी है, लेकिन अब जमीन पर बड़ा परिवर्तन आया है। मुंबई में कोरोना केस काफी कम हो गए। रोज के 100 से ज्यादा मरीज जरूर आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की संख्या कम है। अब BMC ने एक और आंकड़ा जारी कर दावा कर दिया कि मुंबई में इस समय कोरोना के गंभीर मरीज ना के बराबर है। उनके माने तो मार्च 2020 के बाद ये पहली बार है जब मुंबई में कोरोना का कोई भी गंभीर मरीज नहीं है। इस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर उदयपुर में 3 दिनों के चिंतन शिविर का आयोजन किया। पार्टी की ओर से 6 विषयों पर मंथन के लिए 6 समूह का गठन किया गया था। हर समूह में कांग्रेस के नेताओं ने अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। इसके बाद सभी समूह ने अपने मंथन की विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी। समूहों के अंदर हाल में हुए चुनाव में अपेक्षाकृत परिणाम न आना, संगठन की खामियां और उसमें जरूरी बदलाव करने, जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने पर गहन मंथन किया गया। कमियों पर भी चर्चा हुई। अलग अलग विचारों पर मंथन हुआ और फिर पार्टी की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए गए। रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर जैसी खाने की चीजें गेहूं से बनती है। गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई न कोई रूप में मौजूद रहता है, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया भर के हर हिस्से में नहीं होती है। इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 2.5 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन की लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चेन को डगमगा दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश है और दोनों ही युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाह की नाकाबंदी और घेराबंदी कर रखा है, लिहाजा यहाँ से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में फिर हीटवेव की चेतावनी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि तापमान की बात करें तो देश की राजधानी में आज भी न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने आंदोलन और कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल बाद ही मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं, पता नहीं। आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है, या तो कानून बनाए या सरकार से इस्तीफा दे। क्या राहुल गांधी आखिरकार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने को तैयार है? एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान जब कुछ नेताओं ने राहुल से ये सवाल पूछा तो आपको बता दें कि राहुल का एक जवाब आया कि अध्यक्ष बनने की मांग तो राहुल ने कहा है कि जो पार्टी कहेगा वो करूंगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बाबत कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा नहीं हुई, मगर चिंतन शिविर के दौरान एक समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि अपने आप स्पष्ट संकेत देता है कि राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। बिहार में 1000 कचहरी सचिव की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा ग्राम कचहरी में पहले से काम कर रहे करीब 7000 सचिव की सेवा अवधि का भी विस्तार किया जा रहा है। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिन ग्राम कचहरी में सचिव का पद रिक्त है, वहां बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन और सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली के मुताबिक नया नियोजन कराना होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि विभाग के फैसले को लेकर सभी जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद सभी ग्राम कचहरी का गठन नए सिरे से कर दिया गया है। किसानों की तर्ज पर अब महिलाओं को भी आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 6000 रुपये केंद्र सरकार जमा करेगी। सरकार का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है जिनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के माध्यम से मां अपने शिशु की देखभाल कर सकती है। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ये पैसा महिलाओं के खाते में 3 किस्तों में ट्रांसफर करती है। योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट संबंधित विभाग में जमा कराने होते हैं। उसके बाद आप योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। सोनपुर रेल मंडल में संपार फाटकों का उन्मूलन कार्य को लेकर मंगलवार से पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान सीतामढ़ी से दिल्ली जाने वाले अप व डाउन लिच्छवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। कई ट्रेन परिवर्तित समय से चलेगी। सोनपुर मंडल के छपरा ग्रामीण सोनपुर रेलखंड के बीच संपार फाटक के उन्मूलन के लिए रनिंग लाइन, प्री कास्ट बॉक्स, अप एंड डाउन लाइन में 17, 24, 31 मई एवं 7 जून को ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक किया जाएगा। महंगाई की आग में झुलस रहे आम आदमी के लिए थोड़ी सी राहत हरी सब्जियां दे रही है। चंद महीने पहले तक 60 से 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकने वाली सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। नेनुआ, भिंडी, तोरई, करेला, लौकी के भाव औंधे मुंह गिरकर गांव कस्बों के खुदरा बाजारों में 5 रुपये पर आ गए हैं, जबकि शहरों में अभी भी हरी सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो तक बिक रही है। शादियों के सीजन के चलते हरी सब्जियों की डिमांड कम हो गई है। इसका असर ये है कि किसानों को अपनी सब्जियों की लागत तो छोड़िए, मंडी तक पहुँचाने को किराया भी नहीं निकल रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के मथौली कस्बे में नेनुआ, भिंडी, तोरई, करेला, लौकी 5 रुपये किलो बिक रहे थे। वहीं परवल 30 रुपये और टमाटर 60 रुपये किलो था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।